हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो हमको लगता तो होमोजीनस है पर होता हेट्रोजीनस है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बच्चों? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फोम, मिल्क, स्मोक, डिटर्जेंट, ब्लड, पेंट, पेंट जेल, कॉस्मेटिक। ये सारे जो है ये कोलाइड्स के एग्जाम्पल है। मतलब इसका सबसे आसान जो डेली लाइफ में आपने देखा हुआ है वो है मिल्क। दूध जो होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही जो जेल यूज करते हैं आप, सेविंग क्रीम्स यूज करते हैं, है ना, और स्मोक देखते हैं, क्लाउड देखते हैं, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। अब बच्चों, इनको कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोला जाता है और कोलाइड्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये लगते तो होमोजीनस है बट होते हेट्रोजीनस है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल साइज बिटवीन वन, इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज होते हैं जो बच्चों, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। अब देखो, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल साइज वाले होते हैं सॉल्यूशन, 100 नैनोमीटर से बड़े साइज के होते हैं सस्पेंशन, और 1 से 100 के बीच में जो होंगे जिनका पार्टिकल साइज, वो होंगे बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में जब भी बीम ऑफ लाइट पास की जाती है, मान लो आप दूध यानी मिल्क से लाइट पास करवाएं, तो लाइट क्या होगी, वो सीधा ना जाकर वो स्कैटर्ड होगी। कैसे होगी बच्चों? स्कैटर, फैलेगी। और यही क्या है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जब वो स्कैटर्ड करता है बीम ऑफ लाइट को, तो स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है दे आर स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, यानी आप इनको क्या है, अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे। इन अनलाइक जैसे हमने सस्पेंशन में देखा था, सस्पेंशन में क्या देखा था कि जब भी हम क्या है सस्पेंशन को क्या है अनडिस्टर्ब छोड़ रहे थे, उसके जो पार्टिकल थे बच्चों वो सेटल डाउन हो जा रहे थे, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ये स्टेबल होते हैं और दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और इनको अगर मान लो अगर ये स्टेबल है, इनको फिल्ट्रेशन से भी क्या है सेपरेट नहीं किया जा सकता बच्चों। अब बात ये आती है कि कोलाइड्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इसके कंपोनेंट होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। बिल्कुल जैसे सॉल्यूशन में पढ़ा था हमने, सॉल्यूशन के क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता था, जो कम क्वांटिटी में होता था वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्यूट की तरह जो कंपोनेंट होगा उसे हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे, यानी जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। यानी कि द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, वो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज जो है वो सस्पेंडेड है, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्मोक देखा होगा आपने। तो स्मोक में क्या होता है, होती तो वैसे एयर ही है, लेकिन उसमें डस्ट, उसमें जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। तो बच्चों सॉलिड पार्टिकल हो गए डिस्पर्स फेज, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में, और होता वो धुआं ही है ना, एयर होता है, तो जो इसमें गैस है वो है डिस्पर्जन मीडियम। ऐसे ही बच्चों जैसे क्लाउड है, तो क्लाउड में क्या होता है, लिक्विड तो डिस्पर्स फेज होता है हमारा, और एयर जो होती है वो डिस्पर्जन मीडियम। यानी क्लाउड क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब बादल क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, एयर का क्या होता है, एयर में जो होता है ना बहुत सारे, जब क्या है वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं तो उसका एक क्लस्टर, पूरा एक बड़ा क्लस्टर क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। एक्चुअली में उसमें ज्यादा क्वांटिटी में एयर होती है और कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है, तो जो वाटर होगा वो डिस्पर्स फेज और जो एयर होगा वो डिस्पर्जन मीडियम। कम क्वांटिटी वाला डिस्पर्स फेज, ज्यादा क्वांटिटी वाला डिस्पर्जन मीडियम। ये समझ आया होगा आप? तो अब हम डिस्कस करेंगे एक इफेक्ट को जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि जो क्या है, जो इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो उस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, टिंडल इफेक्ट आपने कहां देखा होगा? टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा जैसे कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट है, मान लो रात, मतलब मूवीज में भी देखा होगा सीन, कौन सा वाला, रात हो रखी है, क्या है, मून मतलब चांद की रोशनी है, और क्या है
वो फॉरेस्ट से ना चांद की रोशनी आ रही है, तो उसमें ना डस्ट पार्टिकल से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में वही वो हमारा क्या है, टेंडल इफेक्ट है, एक एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है टेंडल इफेक्ट का? मान लो एक डार्क रूम में टेंडल इफेक्ट अगर आपने देखना है, अगर आप एक डार्क रूम में और वहां से क्या है, आपने खिड़की थोड़ी सी खोली और वहां से लाइट आई, तो लाइट जब आती है तो आप देखते हो डस्ट के पार्टिकल आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको मूव करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में जो हमारी क्या होती है, वो जो एयर होती है वो क्या होती है, कोलाइडल। कोलाइडल मतलब एयर, जो डस्ट डस्ट इन एयर होती है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होती है। तो वो लाइट को क्या कर रही होती है, स्कैटर कर रही होती है, जिसके कारण उसका पाथ विजिबल हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। समझ आया होगा, बहुत छोटी वीडियो थी। अगर इससे पहले आपने कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उसकी भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।